हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग कुछ और भी सिंबल्स होते हैं जो GD&T में यूज होते हैं, ड्राइंग में यूज होते हैं। तो आज हम लोग कुछ और भी सिंबल्स हैं। इसके पीछे की वीडियो में मैंने बहुत सारे आपको ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसिंग एंड डायमेंशनिंग जो सिंबल्स थे मैंने बताए थे। इस बार हम लोग कुछ और भी सिंबल हैं, ये फ्रिक्वेंटली यूज तो नहीं होंगे पर ठीक है, कभी कभार आपको ड्राइंग में दिख जाते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि भाई ये क्या है, तो आज हम लोग उसको भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग्स में ना बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा आपको मिल जाता है, जैसे कहीं पे सपोज करिए कि ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आपने L, और ऐसा इसको सर्कल के अंदर बना देते हैं। अगर सर्कल के अंदर L बना दिया तो ये L का मतलब होता है, इसको लिस्ट मटेरियल कंडीशंस बोलते हैं, LMC। LMC पूरा अगर बोले तो ये LMC का मतलब हो गया लिस्ट मटेरियल कंडीशन। जहां पे ड्राइंग में ऐसा L लिखा है, आप ये समझ लें कि वहां पे मटेरियल कम है। ठीक है ना, कहीं पे भी कोई ऐसा अगर ड्राइंग है तो पूछ करिए, है ना, मान लीजिए ऐसा कोई ड्राइंग है, तो अगर यहाँ पे ऐसा सरफेस पे कुछ ऐसा लिख करके और यहाँ पे L लिख दिया, इसका मतलब कि इस सरफेस पे मटेरियल कम है। और अगर L के जगह पे M लिख दिया, इसको भी सर्कल के अंदर ही लिखेगा, M लिख दिया तो समझिए इसको हम लोग बोलते हैं MMC। MMC मतलब हो गया मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पे M लिख दिया ऐसा कुछ भी, तो आप ये समझें कि इसमें इस सरफेस पे जो है ना, इसमें मटेरियल मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम मटेरियल है। तो मशीनिंग करने के टाइम हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। और अगर कहीं पे T लिख दिया ऐसा सर्कल के अंदर T लिख दिया, तो T का मतलब होता है, समझिए ये टेंजेंट प्लेन होता है, टेंजेंट प्लेन। ठीक है ना, तो ये T का मतलब है टेंजेंट प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करिए कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ है और यहाँ पे एक्चुअल में तो ये होना चाहिए सीधा, बट यहाँ पे ये थोड़ा ये टेपर में आ रहा है, समझ रहे। तो अब यहाँ पे जो टेपर आपको नापना है या जहां से देखना है, वो ये वाला जो प्लेन है ना ऊपर वाला, ये तो यहाँ पे ये आपका टेंजेंट प्लेन इसको मानेगा, टेंजेंट प्लेन। और यहां से ये जो है ये टेपर है, ये वाला पोर्शन जो है, तो वो आपको इस टेंजेंट प्लेन से मेजर करना रहेगा। इसको ड्राइंग में ऐसा T लिख देता है जैसा मैंने आपको बताया। उसके अलावा दोस्तों T तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है P। P भी ऐसा ही कुछ रहेगा, P समझ रहे हैं। तो आपको ये L समझ में आ गया, M T, और P जो है ये प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन होता है।
प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए टेंजेंट प्लेन है, तो अब यहां से ये आपको जो नापना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये आपका दिखा देगा कि ये आपका टॉलरेंस जोन है, ये मैक्सिमम या मिनिमम के बीच में जो दिया होगा वो आपका टॉलरेंस का जोन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन। ठीक है ना दोस्तों। तो अभी मैं देख रहा हूं कि इसको लिखने में भी थोड़ा टाइम जा रहा है, तो मैं वीडियो को पुश करके एक बार लिख दूं, फिर आपको मैं समझा देता हूं। दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था ये कि प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन क्या है। अब ऐसे ही अगर ड्राइंग में कहीं पे एफ लिख दिया, समझिए एफ का मतलब होता है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मीनिंग क्या है? फ्री स्टेट का मीनिंग है कि वो जो कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डायामीटर है ना, कुछ भी ऐसा है, तो फ्री स्टेट का मतलब वो उस पर कोई भी टॉलरेंस नहीं मांगा है, ना कोई डायमेंशनल टॉलरेंस है ना। मान लीजिए कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे ये तो कुछ दे दिया कि भाई ये डायामीटर आपका 40 है, प्लस माइनस 0.1 है, ठीक है ना, या इसको ए मान लिया, डाटम बना लिया इसको ए। यहाँ पे रन आउट वगैरह भी मांग सकता है, जैसा आपको मैंने पीछे बताया था। बट ये जो डायामीटर है ना, ये कुछ भी दे दिया 40 या 42 या कुछ भी, बट ये अगर यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे ऐसा एफ बना दिया, तो एफ बना दिया इसका मतलब समझिए कि ये डाया जो है ना, फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इस पे कोई भी ना डायमेंशनल टॉलरेंस है ना ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है, तो ये फ्री स्टेज में ये वाला डाया दे दिया है। ठीक है ना। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है दोस्तों ये आर आपने देखा ही होगा कि ड्राइंग में कहीं पे भी अगर कहीं पे ऐसा बना है या ऐसा बना है, तो इसको ड्राइंग में लिख देता है कुछ ऐसा, R2 R3 ऐसा। तो ड्राइंग में रेडियस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है SR में क्या होता है दोस्तों कि SR जो है ये स्फेरिकल रेडियस है। स्फेरिकल रेडियस कैसा हो गया कि सपोज करिए कि अगर कोई ऐसा रेडियस है ना, और कैसा भी हो सकता है, अगर हम लोग ये बॉल वगैरह समझ लें, ड्राइंग में ऐसा आता है ना, इस टाइप से। तो अब इसका सेंटर है आर, तो ठीक है ये रेडियस दे दिया 10, लेकिन स्फेरिकल रेडियस में क्या हम लोग देखते हैं कि ये सेंटर से कहीं पे भी, यहां यहां यहां, जहां पे ये सिंपल रेडियस है ना, तो आप समझें कि ये एक सर्कुलर रेडियस है। और इस एस आर का मतलब स्फेरिकल रेडियस क्या हो गया कि वो एक बॉल है जिसको कहीं से भी हम नाप सकते हैं। मतलब कि स्फेरिकल रेडियस आप समझ लें कि एक 3D डायमेंशन हो गया, समझ रहे? 3D डायमेंशन का मतलब कि वो हम लोग बॉल को किधर से भी नापे तो वो रेडियस 10 आना चाहिए। सेम ऐसा ही स्फेरिकल डाया है। अगर ये स्फेरिकल डाया लिख दिया कि भाई ये स्फेरिकल डाया 20 है, तो अब इसको हम लोग चाहे अब यहां से नाप लें तो भी 20 आना है, यहां से नापें तो भी 20 आना है, यहां से नापें तो भी 20 आना है, तो कहीं से भी इसको नापेंगे वो 20 है। इसका मतलब कि वो स्फेरिकल डायामीटर है। ठीक है। एक आता है ये वर्ड सी आर का मतलब हो गया कंट्रोल्ड रेडियस। अब देखिए ये रेडियस है, ये स्फेरिकल रेडियस, ये स्फेरिकल डायामीटर, और ये है कंट्रोल्ड रेडियस। कंट्रोल्ड रेडियस भी वही है, बट ये है कि ठीक है इसमें रेडियस में भी ये कंट्रोल्ड रेडियस है, जिसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है
जिसमें यहाँ पे कोई रेडियस बनाना है या बना हुआ है, ऐसा समझ रहे। मान लीजिए मैंने ऐसा बना लिया, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे ये रेडियस है, तो एक तो ये रेडियस तो हो ही गया ये, बट जो कंट्रोल्ड रेडियस का मतलब कि ये पूरे सरफेस में जो रेडियस है ना, पूरा पूरा में बना हुआ, वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। कहीं पे भी हम नापें, पूरे सरफेस पे लिया जाएगा ये, और इसका जो जोन है या जो टॉलरेंस है वो मिनिमम रहेगा, उसके अंदर ही आपको ये बनाना रहता है। तो ये कम यूज होते हैं, लेकिन ठीक है, ये वर्ड हैं तो आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। कुछ और भी वर्ड हैं, मैं एक बार इसको मिटा के लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। अब जो मैंने दोबारा लिखा, आप इसको समझे। ये जो ST लिखा है ना, ST का मतलब होता है स्टैटिकल टॉलरेंस। ये स्टैटिकल टॉलरेंस का मतलब क्या है कि जब हम लोग कोई टॉलरेंस को नापेंगे ना, तो उसमें कई सारे इनपुट्स लेते हैं, समझ रहे। कहीं पे कोई वेरिएशन है तो कितने जगह पे, कहीं पे कम है, कहीं ज़्यादा कम, ज़्यादा कम, तो ऐसा ये सारा इनपुट्स लेके उसको कैलकुलेट करके हम एक आउटपुट निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिकल टॉलरेंस, ठीक है ना। और ये जो 3x या ऐसा बना देते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी होल है या कोई ग्रूव है या कोई चेम्फर है, रेडियस है, वो कितने जगह पे है, 4x 3x, तो नंबर ऑफ प्लेसेस है कि वो कुछ भी बना रहे हैं तो कितने जगह पे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा कोई होल बना दिया, या यहाँ पे रेडियस बना दिया या होल बना दिया, तो अब ये कितने प्लेसेस पे बनाने हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका डाया लिख दिया, डाया 3 या डाया 8, डाया 8 इंटू 4, ठीक है ना, या इंटू 3 प्लेसेस या 4 प्लेसेस। तो ये कितने जगह पे बनाने हैं उसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ये होता है डायमेंशन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब समझ रहे, केंद्र, जहां से हमें डायमेंशंस को मेजर करना है। अगर कहीं पे ऐसा सिंबल बना दिया तो उसका मतलब हो गया कि हमें कहां से नापना है। जैसे कहीं पे कोई प्रोफाइल है, समझ रहे, अगर कहीं पे कोई टेपर है, प्रोफाइल है, तो उसको हमें कहां से नापना चालू करना है, ओरिजिन कहां है। अगर कहीं पे कोई ऐसा प्रोफाइल है तो अब हमें वो यहां से स्टार्ट करना है या यहां से कहां से नापना है, ये उसका सिंबल है, ठीक है। ये काउंटर बोर का सिंबल है, हम लोगों ने ड्राइंग में पढ़ा था। काउंटर बोर होता है, जैसे अगर कहीं पे आप ऐसा कुछ भी हम लोग बना रहे हैं, समझिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर ये सेंटर लाइन है, ये एक ऐसा बोर हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये जो शेप बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर बोर। और काउंटर सिंकिंग क्या है? काउंटर सिंकिंग का मतलब समझे कि काउंटर में अगर ये तो काउंटर बोर हो गया, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा होता, यही सेम चीज इस टाइप से, ठीक है ना, तो अब ये वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं काउंटर सिंक। इसके लिए सिंबल यूज होता है कई जगह ड्राइंग में इस तरीके से। यहां इस तरह का अगर सिंबल है, ये उसके डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और ये एक सिंबल है, कम यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑल अराउंड। तो ये जो ऑल अराउंड का मतलब है कि कोई पार्ट अगर है ना, तो उसके चारों तरफ, मतलब ठीक है, अगर ये कोन बना है या सिंक बना या कोई भी प्रोफाइल बना, तो किसी सरफेस पे या कंपोनेंट के चारों तरफ ऑल अराउंड, समझ रहे, तो वो उसके लिए सिंबल्स यूज करते हैं। ये सिंपल दो डिस्टेंस दिखा रहा है यहां से यहां, मतलब ये बिटवीन का सिंबल है, ड्राइंग में ये यूज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बिटवीन। और बिटवीन का मतलब है कि कोई प्रोफाइल कहां से चालू हो रहा है और कहां तक है, ठीक है ना। बिटवीन कहां से चालू होके कहां तक है,
उस टाइम ये सिंबल्स का यूज करते हैं। और ये टारगेट पॉइंट है। टारगेट पॉइंट का मतलब समझ रहे कि अगर कोई भी पार्ट है तो हमें किस पोर्शन पे टारगेट करना है। जैसे नहीं होता कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस है तो आपको ये टारगेट पॉइंट है, आपको ये एरिया में आपको टारगेट करना है, ये एरिया हमें पहले बनाना है, टारगेट पॉइंट है। कोनिकल टेपर और स्लोप में एक सिंबल्स यूज होता है। ये कोनिकल टेपर है। कोनिकल टेपर कई बार हम लोग देखते हैं कि वो इस तरह से बना दिया जाता है, कोई ऐसा कोन है ना। तो ये मतलब यहाँ पे हमारी ये जो टेपर है ना, ये जितने भी डिग्री में है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोनिकल टेपर और सिंबल से यूज करते हैं ऐसा। और कहीं पे कोई स्लोप है तो उसके लिए सिंबल यूज होता है स्लोप। स्लोप समझ रहे हैं ना आप, सिंपल, ठीक है, ऐसा है तो वन साइडेड अगर है ऐसा कुछ भी तो ये स्लोप है। और अगर अराउंड द सरफेस है, चारों तरफ है, तो उसको बोलते हैं कोनिकल टेपर। ये सिंबल्स दोस्तों ड्राइंग में यूज होते हैं। कई जगह पे ऐसा बना दिया है ना, तो रेक्टेंगुलर। अगर ये स्क्वायर है तो आप ये सिंबल स्क्वायर का सिंबल हो गया। तो ये ड्राइंग में हम लोग बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं। तो इसके पीछे वाली वीडियो में भी हमने बहुत सारे सिंबल्स आपको बताए और ये भी सिंबल्स ड्राइंग में कई बार यूज होंगे। तो आपको ये वेल नोन होना चाहिए कि ठीक है, आपको पता तो रहना चाहिए ये है क्या। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग इतना ही रहने देंगे। तो आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप उसको जरूर देख पाए, मिस ना हो आपसे। ठीक है दोस्तों।